आप कभी लेफ्ट के चैंपियन हुआ करते थे, आजकल आप राइट के पलड़े में नजर आते हैं। किसी और तरह के बच्चे ने पल्लड़ा ही उठा के लेफ्ट पे राइट कर दिया, यानी ना मुझे सज्जे का पता ना खब्बा, मिक्सअप हो गया कुछ। आप दुनिया को किस जानिब जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए सुहाना जी, दुनिया जो है भाड़ में। ये ऐसे नहीं है कि आपका बच्चा अगर 10-12 साल का है तो आप कह रहे हैं कि जी मेरी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, कि बचपन से जिस दिन वो पैदा हो गया या हो गई तब से चीजें शुरू हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देश बुक। जुनैद के साथ शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद है दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही प्यारा मुस्कुराता हुआ नाम नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सियाल। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो दिलो दिमाग की उलझनें साइंसी और आसान अंदाज में सुलझाने की माहिर हैं। मारूफ साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट और एजुकेशनिस्ट सारा नदीम। लेकिन नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मजे हुए सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद से, जिनका किरदार निभा रहे हैं मास्टर मिमिक्री आर्टिस्ट वहीद खान लाला। मुशाहिद साहब, ये दुनिया किस तरफ जा रही है? जुनैद साहब, दुनिया उस तरफ जा रही है जहां उसको जाना चाहिए था, लेकिन धोखा हुआ। दुनिया के साथ सरासर धोखा हुआ। दुनिया के साथ धोखा हो गया। जाना उसे चीन था, पहुंच गए जापान। अब जैसे लाहौरी से आप किसी से एड्रेस पूछते हैं कि यार ये अपना अशरफ खोखे वाला कहाँ, तो वो कहता है दाएं ले लेना। अब दाएं पे 2 अशरफ खोखे वाले हैं, राइट है या लेफ्ट है ये नहीं पता। तो इस वजह से दुनिया में गुबगु की कैफियत है। ये राइट और लेफ्ट की बात आपने कर दी। आप कभी लेफ्ट के चैंपियन हुआ करते थे, आजकल आप राइट के पलड़े में नजर आते हैं। जुनैद साहब, मैं आज भी लेफ्ट के पलड़े पे हूँ, लेकिन किसी और तरह के बच्चे ने पलड़ा ही उठा के लेफ्ट पे राइट कर दिया, यानी ना मुझे सज्जे का पता ना खब्बा, मिक्सअप हो गया कुछ। सज्जा खब्बा हो गया, खब्बा सज्जा हो गया। आप क्यों हंस रहे हैं? मेरी तो आदत है। मेरी तो बेगम मुझसे पूछती है आज क्या पकाई है, मैं कहता हूँ तो समझ आती है आलू टिंडे। अच्छा जुनैद साहब, आज की आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, क्योंकि मैं दुनिया घूमता हूँ, मेरे साथ मुख्तलिफ किस्म का वाक़यात होते हैं। आप दुनिया के घूमते हैं, दुनिया आपके गिर्द घूमती है मुशाहिद भाई। अच्छा, मैं पागल नहीं, मैं जब बात कर रहा हूँ कि मैं दुनिया घूमता हूँ तो वहीं तक ठीक है। अच्छा, मैं आज बैठा एक बहुत ही बड़ा बंदा है, मतलब अच्छा। सहाफत की दुनिया का एक ऐसा नाम कि वो शख्स अगर किसी बंदे का इंटरव्यू कर लेता है तो उसके लिए अवार्ड से कम की बात नहीं होती। अच्छा। लाइक मेरी नजर में ही हैज अ फेदर ऑन हिज शोल्डर्स। वो इतनी बड़ी शख्सियत है। लैरी किंग ये हसरत लेके मर गया कि यार वो बंदा उसका इंटरव्यू करे। तो कौन है वो बंदा? इवन ओपरा विनफ्रे उसके तरले करती है। तो कौन, क्या नाम है उस बंदे का? है जुनैद सलीम है कोई, जुनैद सलीम नाम है। मुशाहिद भाई, आप इस खाकसार के शो में तशरीफ ला चुके हैं। अच्छा, आप है जुनैद सलीम जी। मुझे तो किसी ने कहा था कि बड़े इंप्रेसिव पर्सनालिटी वाला बंदा है वो। 1 मिनट में ओपरा विनफ्रे को समझा दिया। ओपरा आपा एवे गल्ला ही बढ़िया ने जी। गो अहेड। अब आपने मेरी इतनी इज्जत अफजाई कर दी है, मैं क्या सवाल करूं? जवाब तो मैं भी देने के काबिल नहीं रहा। बात ये है। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि आप दुनिया को इन हालात में किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? यकीन जाने, मुझे महीने में पूरे 28 दिन तो मुझे वो रहता है। ट्रैवल के बाद क्या होता है, सर घूम रहा होता है, जेट लैग। मैं आपको बता रहा हूँ, जेट लैग पूरा तजिया मिक्स हो जाता है। फिर मैं उसको छाछ में लेके छानता हूँ। पास से छाछ में लेके छानते हैं? हाँ, अच्छा, पास से एक माई गुजरती है जो ये लाजमी गाती है, मैं छाछ पटा से वंडा अज कैदी कर ले अबाही डू। वैसे मैं अनयूजुअल हरकतें तो नहीं कर रहा। आपको जेट लैग लग रहा है। अच्छा जुनैद साहब, मेरा एक सवाल है जो मुझे हॉट कर रहा, काफी अरसे से हॉट कर रहा। क्या आप पूछें प्लीज? सवाल आपने पूछने, जवाब मैंने देने हैं। खुद ही आप कह रहे हैं कि मैंने एक सवाल पूछना है। अच्छा, जी, आप पूछ लें, क्या पूछना है आपने? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर मूंछ का बाल आपके तालू पर चिपक जाए तो उसको निकालते कैसे हैं? वैसे मैंने सेल्फ मेडिकेशन की है। मेरा तालू का जब बाल चिपका था मैंने यूं किया था, लेकिन फिर भी नहीं वैसे निकला। इसका एक और भी तरीका है कि आप सर के बाल उल्टे लटक जाएं और किसी से कहें कि मेरे तालू का बाल निकाल दे। अच्छा, इससे ठीक हो जाता है? बिल्कुल। अगर मैं ऐसा हो तो विग तो नहीं गिरेगी? नहीं गिरेगी। हमारे जो गेटअप आर्टिस्ट हैं अब्दुल कादिर साहब, बड़े जबरदस्त तो विग लगाने के मास्टर हैं। Then I should try.
कुछ नहीं हुआ, आप मेरे साथ छैया छैया कर रहे हैं। नहीं नहीं देखिए जुनैद साहब आपसे बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि आप दुनिया को किस जानिब जाता हुआ देख रहे हैं। देखिए सुहाना जी, दुनिया जाए भाड़ में, मेरी अपनी अदालत टेंशन है। मैं शेव करता हूँ, ब्लेड टूट जाता है। मैं नहाता हूँ, पानी खत्म हो जाता है। मैं कहीं ट्रैवल के लिए टिकट बुक कराता हूँ, आगे किराया बढ़ जाता है। मैं क्या, मेरी अपनी जाती टेंशन बड़ी है। मैं और क्या बात करूँ। मैं साबुन मलता हूँ तो चिपरी हाथ से निकल जाती है, क्योंकि मैं साबुन का रैपर भी अपने जिस्म पे बनता हूँ। मेरी अलग हजार टेंशनें हैं। मैं तजियात करूँ, मैं अपने मसाइल देखूँ, मैं क्या करूँ। मैं केड़े पास से जावा, मैं कित्थे बट जी डावा। आप फिर रस्ते जा रहे हैं, ये तो मेरा काम है। जुनैद साहब, आप मेरे इंटरव्यू को एंजॉय तो कर रहे हैं ना, मैं बोर तो नहीं कर रहा। नहीं नहीं, आपने सारी जिंदगी बोर नहीं किया। नहीं, आज आपका एक तवील सहाफती सफर है जो द मुस्लिम से शुरू होता है, और आपके लिखे हुए कॉलम्स पूरी एक नस्ल को याद है, उसके जुमले याद हैं, उसके मदरजात याद हैं, आपने जो पेशगोइयां की वो याद है। थैंक यू सो मच जुनैद साहब। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, इस वक्त प्यूटन क्या कर रहा है आपको पता? क्या क्या कर कर रहे हैं? क्रेमलिन में औस ज़दा घास पे चल रहा नंगे पैर। रहे हैं? वाह, ये गूगल से देखा आपने? नहीं, गूगल के मुताबिक तो वो अभी बूद हो रहा है। अच्छा मुशाहिद भाई, असल सवाल जो पूछने आपको के कसम लगे, आप असल नहीं, आज मुझसे आप नकल सवाल करें। नहीं, असल सवाल जो पूछने के लिए मैंने आज आपको खास तौर पे ज़हमत दी है वो ये है कि क्या ये खबरें दुरुस्त हैं कि आपका नाम मुमकिना तौर पर 3 इंटरिम प्राइम मिनिस्टर्स में शामिल है? यस, आया था बट आई रिफ्यूज इट। ओह, अच्छा, क्यों? देखिए, ये कोयलों की दलाली है। जिससे रंग काला हो जाता है? नहीं, जिससे रंग सफेद हो जाता है। लवली की बात कर रहा हूँ। कोयलों की दलाली से रंग काला हो जाता है। ओह, देखिए ना, मेरी बात सुने, मुल्क व कौम को एक ऐसी शख्सियत को तो तलाशना है, बल्कि तराशना है। अगर तलाशा नहीं जाता तो तराशना है कि जो बहरहाल बीच का रास्ता कोई निकाल सके मुल्क के लिए, तो वो आप पर नजरे इंतखाब ठहरती है। देखिए, मैं तो हूँ बिजी, फुल टाइम बिजी हूँ। कहाँ बिजी हैं आप? मैंने जी नींबू के 3 पौधे लगाए हुए हैं, उनकी मैं आजकल तराश कर रहा हूँ, और वो मेरी जिंदगी में इतने अहम है कि शायद उससे ज्यादा अहम कोई चीज नहीं। और सुहाना जी, यहाँ पे मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे, तजिए की बुनियाद पे, सियासत की बुनियाद पे, सफारतकारी की बुनियाद पे, वजारत की बुनियाद पे आपको यकीन से कह सकता हूँ कि मुझे यकीन है जब वो नींबू बड़े हो जाएंगे, जब उन्होंने फल देना है, वही नींबू यूं पकड़ना, मैंने नीबूड़ा 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 टिडर, नीबूड़ा 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 टर, लाइडो। छोटा, क्या मजेदार टेस्ट उसका होना है, खट्टा। और जुनैद साहब, एक बात आपको बताऊं कि अपने लगाए हुए नींबू की लाइमलाइट का मजा ही कुछ और है। मैंने जब एक एक नींबू लड़ी में पिरोना है, दूर से ही लोग कहेंगे कि यार क्या लाइमलाइट एरिया है। अच्छा जुनैद साहब, मेरा आज आपके प्रोग्राम में पहली दफा आना आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमारे इल्म में इतना इजाफा हुआ है कि मैं बयान नहीं कर सकता। आज हमें पहली बार पता चला है कि दुनिया किधर जा रही है, और यही पता चला है कि दुनिया कहीं भी नहीं जा रही, यहीं रहेगी। यस, बस आपके नींबू थोड़े ज्यादा खट्टे थे। तो बीबी, नींबू खट्टे ही होते हैं क्या? शीरे वाले नींबू आपके झग से मिलते हैं? ये तज्जिया अच्छा था। बेकार था। चलें, आप अबूरी वजीर आजम ना बने, लेकिन इस वक्त जो मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है, ऐसे लगता है किसी बंद गली में आ गए। इसका तो कोई सोल्यूशन निकाले ना। देखिए, इसका मैं बुनियादी तौर पे आपको जवाब देता हूँ कि अगर सारे ही जाके एक गली में बंद हो गए, हाँ, तो एक बंदा कोशिश करे, हिम्मत करे, एक अपने अंदर जज्बा पैदा करे, बस टापने की सकत रखता हो और टाप के दूसरी तरफ से जाके गेट खोल ले। और आपको एक तारीखी बात बताऊं, एक बहुत बड़े हिस्टोरियन मुशाहिद हुसैन साहब ने एक बात कही थी क्या? कि कुंडी 2 तरफ होती है दरवाजे के, एक तरफ नहीं होती। लिहाजा उसी मुशाहिद हुसैन का कहना है कि कुंडी ना खड़का सोड़े सीधा अंदर आ, परी जवानी गड़ने लग के सारी रीजा रहा। गड़वी की बात नहीं करूंगा क्योंकि गड़वी टूट गई है। या मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा सारा, आप एजुकेशनिस्ट भी हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं एक ही वक्त में। आपसे बेहतर इस सवाल का जवाब शायद ही कोई दे सके कि अगर मैं पूछूं कि आजकल नौजवानों में, ख़ास तौर पे तालिब इल्मों में, ये जो ड्रग्स का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? फ्रस्ट्रेशन है, कोई रोक टोक नहीं है, क्या है? क्यों लोग धड़ाधड़ तालिब इल्म जो आइस और मुख्तलिफ़ किस्म की मनशियात की दलदल में गिरे हुए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड सेकेंडली ड्रग एडिक्शन जो है 2 चीज़ों की वजह से होती है। या तो वो चॉइस होती है, या तो कोई सफरिंग इंसान की ज़िंदगी में होती है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस आती है ड्रग एडिक्शन।
तो ड्रग एडिक्शन की अगर हम बात करें आजकल यूथ पे, यूथ अडल्ट्स एवरीबडी इज़ डूइंग, वो क्यों है? वो इसलिए है बिकॉज सम टीनेजर्स वो कूल बनना चाहते हैं, सम ज़िंदगी में बहुत तंग हैं, सोशल अब्यूज़ हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट फेस की है, फैमिली नहीं समझ रही, रिलेशनशिप देयर इज़ नोबडी जो उनको प्यार करता है। इस तरह की वजूहत की वजह से फिर एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आप किस तरह की कंपनी में बैठ रहे हैं, जो दोस्त हैं जो इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, इस वजह से यूथ इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आ रही है। उसमें बहुत बड़ा किरदार पेरेंट्स का भी है। पेरेंट्स स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, यूनिवर्सिटी भेजते हैं और वो भूल जाते हैं कि उनकी जिम्मेदारी उनकी औलाद है। वो अपनी जिम्मेदारी, हर इंसान की कोशिश अपनी जिम्मेदारी किसी और पे फेंक दें, ऐसे ही कर रहे हैं आजकल। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर माँ बाप जो है थोड़ा नज़र रखते हैं, कंट्रोल रखना तो दूर की बात है, नज़र भी रखते हैं ना, तो आप जैसे जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ये कहना शुरू कर देते हैं हमें कि जी ये पुराने वक्त की बातें हैं, बच्चों को थोड़ी सी आज़ादी दें, बच्चों को अपने फैसले खुद करने दें, इतना कंट्रोल रोक टोक ना रखें बच्चों पे। रोक टोक नहीं रखते तो फिर आप कहते हैं कि रोक टोक नहीं रखी तो ये नतीजा सामने आ गया। अच्छा, हर चीज़ का ना बैलेंस रखना ज़रूरी है। अब आई एम अ मदर माई सेल्फ, तो मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को आज़ाद छोड़ें, बच्चों को ये भी फील ना हो कि उनकी आज़ादी को ख़राब किया जा रहा है और उनको आज़ाद भी छोड़ा जाए, ये है वो ट्रिक। ये भी एक अजीब बात है कि ये एक ट्रिक है जो आप हमें माँ बाप को बता रही हैं। बच्चे ज़्यादा ट्रिकी हैं। तो बच्चे ज़्यादा ट्रिकी है तो पेरेंट्स को भी इक्विप्ड होना है नॉलेज के साथ ना। अब जैसे अगर मैं हूँ, अब जैसे आई एम अ मदर, मैं पूरा दिन अपने बच्चे के साथ लगी रहूँगी, मैं उसको स्क्रीन टाइम नहीं अभी तक दिया। शी इज़ 1.4, शी हैज़ नॉट इवन टच्ड स्क्रीन। वो क्यों? क्योंकि मेरी जान लगती है। मेरी जान उसको कैसे लगती है कि मुझे पता है मैंने उसको पूरा दिन थकाना है कि वो जो है स्क्रीन की तरफ जाए ही ना। अब ये पेरेंट्स पे, अब वो पुराना दौर चला गया कि पेरेंट्स जो हैं बच्चे को बाहर भेज दिया, आधा पौना घंटा वो किन लोगों के साथ उठ रहा है, किन लोगों के साथ साइकिलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, खेल रहा है, क्या कर रहा है, पेरेंट्स नहीं देख रहे। पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे फेंकते हैं। अगर वो अपनी जिम्मेदारी खुद निभाएं तो मुझे नहीं लगता ये एक आम सी बात है कि बच्चा रो रहा है या बच्चा तंग कर रहा है तो उसके हाथ में मोबाइल थमा देती हैं। दिस इज द वर्स्ट थिंग जो आप कर सकते हैं। यही से तो काम शुरू होता है। एग्जैक्टली ये ऐसे नहीं है कि आपका बच्चा अगर 10-12 साल का है तो आप कह रहे हैं कि जी मेरी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। ये बचपन से जिस दिन वो पैदा हो गया या हो गई तब से चीज़ें शुरू हुई हैं। आप तो वैसे लहजे से खासी डाडी मार लगती हैं। क्या करें? सख्ती वैसे होनी चाहिए। सख्ती भी है लेकिन दोस्ती भी है। अब वो जब से छोटी थी मैं तब से ही उसको कैरियर में इधर करके लेके जाती थी वॉक पे, ताकि उसके बचपन से ही उसके अंदर रोए कि एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, हम थोड़ा टॉपिक से हट गए, बैक टू ड्रग्स। अच्छा, ये अगर ड्रग्स की अब जैसे मैंने कहा था कि आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आप बेहतर अंदाज में जवाब दे सकती हैं कि अगर किसी घर में, किसी क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में हम देखते हैं, क्लास फेलोज देखते हैं, फैमिली मेम्बर्स देखते हैं कि हमारा फ़लाँ जो साथी है, फ़लाँ फैमिली मेम्बर है, वो इस लत में मुब्तला हो चुका है, पहला काम क्या करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहला काम तो आप ये देखें कि वो किन लोगों के साथ उठ रहा बैठ रहा है और उसका ट्रिगर पॉइंट क्या है, क्यों उसने शुरू किया। वो सारी हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी कि वो क्यों, पहले तो उस क्यों को पहले कंट्रोल करें, वो क्यों क्या है, क्या हो सकता है जिसकी वजह से बच्चे ने चूज किया। दिस इज द मेजर थिंग जो देखने की जरूरत नहीं, लेकिन जब वो इस लत में मुब्तला हो गया फिर तो उसका इलाज ही मुमकिन है ना। इलाज तो मुमकिन है, इलाज तो बिल्कुल है, और इलाज का नाम है रिहैबिलिटेशन सेंटर। उसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। अगर पेरेंट्स कहें नेचुरली हम इसको कर रहे हैं, हम उसको काउंसल करेंगे, एकदम नहीं। मेडिकेशन लगनी है, रिहैबिलिटेशन का प्रॉपर विड्रॉल प्रोग्राम होना है, फिर हटेगा। और उस रिहैबिलिटेशन सेंटर के बाद वापस आने पे भी 2 साल का प्रोटोकॉल है जो फॉलो करेंगे तो बच्चा फिर एग्जाम्पल बनेगा कि जी वो ड्रग्स में नहीं गया, वरना रिलैप्सेस होते हैं। अच्छा, जहाँ पर रिहैब करवाया जाता है वहाँ के जो सेंटर बने होते हैं और वहाँ पर तो कुछ इतने महंगे होते हैं कि बच्चा तो ठीक हो जाता है, मतलब पीछे प्यो मुड़ के सिगरेट पीना पैंदा। आप महंगे वालों में ना जाएं, थोड़ा इसकी भी रिसर्च है, करके जाएं कि कौन कहाँ पे क्या ऑफर कर रहा है। और फिर वो पेरेंट भी, फिर वो जो फादर होंगे वो भी बेचारे बहुत ही विल पावर वीक होगा जो इस चीज़ पे लगे होंगे, या तो बीवी से तंग होंगे या तो घर में कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा, एक आम सा सवाल है लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं मिला आज तक, कि हमारे मुआशरे में क़ुव्वत बर्दाश्त बहुत कम होती जा रही है। किसी को बुलाएं तो अगले मतलब चिड़चिड़ेपन का शिकार है, खाने को पड़ता है, खाने को पड़ता है, चढ़ दौड़ता, लड़ाई को तैयार है, लेकिन क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं किसी की बात सुनने करने। किसकी क्या वजह है? इसकी बहुत सारी है। मैं अगर आपको थोड़ा एज अ साइकोलॉजिस्ट बताऊं तो बहुत सारी मैं आपको कह दूंगी जी, थेरेपीज़ हैं, टेक्निक्स हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ये सेशन में मिलती हैं, ये सारा कुछ है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ देखी है, दीन,
दीन से बहुत ज़्यादा दूरी है। अब अगर जैसे मैंने अपना एक एक्सपीरियंस किया कि मैं रास्ते में चलते हुए मेरे मुंह से अक्सर गालियां निकल आती हैं जब बाइक ऐसे करती है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, ऐसे हो जाता है, क्रॉस कर देता है सामने, हो जाता है, निकल आता है। फिर उसके बाद जब मैं कहती हूँ ना, फिर उसके बाद मुझे होता है कि ये मैंने क्यों किया, मैंने उसको गालियां दे दी, उसे आवाज कोई नहीं आई। मैं तो सामने में देती भी नहीं, कोई पता नहीं बंदूक निकाल ले अगला, मारने पे भी तो आ जाते हैं। मैं तो इसलिए शीशा बंद करके मैं जो मर्जी बोलूं, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलूंगी। जब मैं उसे देती हूँ, मैं कहती हूँ मेरी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हुई है, मुझे हुआ है, मैंने गाली दी है, मुझे प्रॉब्लम हुई है, उसको तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा सर, ये बताइएगा, तालिब इल्मों के ऊपर एक अनफेल्ट प्रेशर नहीं है मेहनत करने का, नंबर लेने का, इसका क्या हल है? कब ये कहाँ जाके ख़त्म होगी ये रेस जो है? अब नए नए बाहर जाना है तो टेस्ट देने हैं, अच्छे स्कूल में दाखिला लेना है, उसके टेस्ट पे स्कूल में दाखिला हो गया, उसके बाद टेस्ट ये कब, कहाँ सिलसिला और थमेगा बहुत छोटे छोटे बच्चों को अब स्कूल भेजना पड़ता है, बहुत छोटे। अच्छा, कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में, और बच्चों को मैं अक्सर अपने पेरेंट्स को कह रही होती हूँ, मेरे पास ना पेरेंट्स, आप सोचें 1-2 क्लास क्या क्लास है, उसके लिए पोजीशन पे लड़े होते, तो मैं उन्हें यही कहती हूँ, आपके बच्चे आप प्रेशर कुकर क्यों बना रहे हैं? दे आर नॉट प्रेशर कुकर्स, प्लीज़ हैव सम सेंस। और खुद उनसे पूछें आपने ज़िंदगी में क्या किया है? सारी उम्मीदें, सारी एक्सपेक्टेशंस बच्चे पूरे करेंगे। भाई क्यों? यहाँ पे उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए अपनी विल प्रैक्टिस करने की कि उन्होंने लाइफ में क्या बनना है, एक ये चीज़। दूसरा जो आप कह रहे हैं, पेरेंट्स बहुत बड़ी चीज़ है। स्कूल अगर कंट्रोल कर भी लेना तो पेरेंट्स, अब देखें एग्ज़ाम्स का जो एक स्केड्यूल है वो आपके पास ठीक है, टेस्ट होने हैं, एग्ज़ाम्स होने हैं, ठीक है, वो है यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, बाहर के मुल्क में आपको प्रैक्टिकल्स वगैरह के थ्रू आपकी स्कोरिंग वगैरह होती है, लेकिन यहाँ अभी अनफॉर्चुनेटली ये है। अगर मैं अकेली कहूँ ना कि मैं इंट्रोड्यूस ही करवा देती हूँ, अभी नहीं, पेरेंट ही नहीं एक्सेप्ट करता। पेरेंट अभी तक यही नहीं एक्सेप्ट कर रहा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप क्यों हटा रहे हैं, डायरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन होती थी स्कूल में, वही क्यों आप वो व्हाट्सएप ग्रुप क्यों हटा रहे हैं? तो पेरेंट्स को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इस चीज़ पे फोकस करें कि बच्चे ने पूरा साल सिलेबस से क्या सीखा है, इस चीज़ पे फोकस ना करें कि उसने मार्क्स कितने लिए। एट द एंड इट डज़ नॉट मैटर कि उसने पब्लिक किए, प्राइवेट किए, इट डज़ नॉट मैटर। ये जो आप बात फरमा रही हैं कि जनाब वो उनको थोड़ा खुद दिया जाए, चॉइस का हक दिया जाए, करियर उसमें चॉइस क्या करना है। अच्छा, ये भी थोड़ी आइडियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो तो एक ख़ास एज तक अपने दोस्तों के ज़ेरे असर ही फैसले कर रहे होते हैं कि जी मेरे 3 दोस्तों ने फ़लाँ सब्जेक्ट रखा है, फ़लाँ क्लास, फ़लाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, मैंने उसमें जाना है। अब उसको कोई पता नहीं है कि इसका स्कोप क्या है, इसका, वो कहते हैं आपको नहीं पता, हम तीनों ने फैसला किया, हम 4 दोस्तों ने फैसला किया, तो क्या उनकी ख्वाहिश के सामने सरेंडर कर दिया जाए? मैं आपको बताती हूँ, जब इस तरह की कोई चीज़ होती है ना, सबसे पहले तो आप देखें बच्चे के इंटरेस्ट्स किस में है और आपको क्या लगता है वो किस में एक्सेल कर सकता है, क्योंकि पेरेंट्स को बहुत अच्छा पता होता है अपने बच्चे का। मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ये चीज़ हमें सिखाई गई थी कि जब आप चाहते हैं ना कि बच्चा आपके करियर चॉइस पे, मतलब आप उस पर इम्पोज भी ना करें और उसको फ्रीडम ऑफ चॉइस भी दें। वो कैसे है कि हम क्या करते हैं, सारे उसको जो उसे करियर ऑप्शंस पसंद होते हैं वो सारे एनलिस्ट कर देते हैं बोर्ड पे, और उसके प्रोज एंड कॉन्स लिखना शुरू हो जाते हैं, और उसको मतलब एक वर्ल्ड ऑफ एक्सप्लोरेशन देते हैं उस टाइम कि यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, उसके कॉन्स क्या हैं, उसके प्रोज क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और बच्चे को फिर खुद पता चलता है कि कौन सी ऑक्यूपेशन उसके लिए बेस्ट है। तो ये एक तरीका है जिसमें आप बच्चे को जो है ना दोनों तरफ से, अपनी तरफ भी माइल कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि बेस्ट क्या है। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है, डिप्रेशन कब बढ़ता है? ऑप्शन नंबर 1, बॉस घर से खराब मूड लेके आया हो। ऑप्शन नंबर 2, नाकामी का खौफ। ऑप्शन नंबर 3, जब अपने पास पैसे कम हो। ऑप्शन नंबर 4, जब दूसरों के पास पैसे ज्यादा हों। ऑल है। सबसे पहले तो मैं समझती हूँ ये डिप्रेशन नहीं है, ये ग्रीफ है। डिप्रेशन और ग्रीफ में फ़र्क होता है। हर बंदा आए दिन कह रहा होता है मुझे तो डिप्रेशन हो गया, हाय मैंने डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन नहीं है वो, डिप्रेशन और ग्रीफ में डिफरेंस है। ग्रीफ होता है टेम्परेरी सैडनेस, जो आपके भी थोड़ी देर, अगर आपका मूड ऑफ है लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप इन्वॉल्व होंगे ठीक हो जाएंगे। डिप्रेशन 3 चीज़ों से सिग्निफाई होता है, हेल्पलेस, होपलेस, वर्थलेस। जब आपको ये चीज़ें आएंगी तो डिप्रेशन आपको ऐसी जगह ले जाएगा, अगर इधर कोई डिप्रेस्ड होगा तो उसे कोई चीज़ फील नहीं हो रही होगी, वो इधर प्रेजेंट होगा लेकिन वो आपको सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट नजर आएगा, मेंटली प्रेजेंट नहीं आएगा, उसके कोई एक्सप्रेशंस नहीं होंगे, उसे कोई प्लेजर फील नहीं हो रहा होगा। बंदा भी मुंह लटका के बैठा हो, अफसरदा हो, हम फौरन कह देते हैं डिप्रेशन है। ये भी तो हो सकता है वो शादीशुदा हो।
अच्छा शादीशुदा होने पे ऐसे क्यों कहा जाता है? मुझे तो बड़ा गुस्सा चढ़ता है इस बात में। और कहा आपने हंस के? क्यों शादीशुदा? मैं तो कहती हूँ शादी होना ब्लेसिंग। आप देखें इतने लोग बेचारे अनमैरिड है अभी तक, उनसे पूछें। उन बेचारों को लग नहीं, जाएगा पता। आप उनसे क्यों पूछते हैं? इनसे पूछें आप जो शादी- शादीशुदा है। तो मैं नहीं, भी आप तो- शादीशुदा, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है आप तो feeling। गुमशुदा है ना? यहाँ मुझे लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। दौरे गुर्बत में अजनबियत का भरम है इस कदर, दौरे गुर्बत में अजनबियत का भरम है इस कदर, आईने से पूछना पड़ता है पहचाना मुझे। वाह वाह, बहुत अच्छा। अगो आईना भी कह दिंदा कि बाजी जी कल तो बगैर मेकअप तो आए सो, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਦੇ। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मेहमानों की महफिल की जानिब। जी, माई सेल्फ रिदा फातिमा एंड आई एम ए 9th ग्रेडर। मैं सरफराज अहमद का एक शेर सुनाना चाहूँगी। जी। दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, आहा, वही अंदाज है जालिम का ज़माने वाला। तुम तो तकल्लुफ़ को भी इखलास समझ बैठे थे फराज, आहा, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। आने वाला। बहुत अच्छी। आप बेटा खाना खा के सुनाती हैं तो और अच्छा सुनाती हैं। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमानों से। वो कौन सी खाने की मीठी चीज़ है जिसके आखिर में अलिफ लगा दिया जाए तो एक सब्जी बन जाती है? वाह, बहुत आसान हिंट है सब्जी। जी, खीरा। खीरा। दुरुस्त जवाब। एग्जैक्टली। खीर के बाद अलिफ लगा दिया जाए तो बन जाती है सब्जी खीरा। बहुत सारी तालियां इनके लिए। अच्छा ये बता दें कि खीर में अलिफ डाल दिया जाए तो उससे कोई खीर के जायके पे तो फर्क नहीं पड़ता? सब्जी बन जाए। खीर के ऊपर अलफ लगाना, खीरा खाना नहीं है। जी मेरा नाम है वसीम संधू और मैं आपको लाहौर पे एक सॉन्ग सुनाऊंगा। जी। सुनाइए। लाहौर वेख लो भी आजो लाहौर वेख लो, टोर वेख लो भी साडे टोर वेख लो, बागां विच नचदे ने मोर वेख लो, आहा। दिलां नूं भी लुੱਟ ਲੈਂਦੇ चोर वेख लो, हर पासे गड्डियां दा शोर वेख लो, नोटां पिछे दुनिया दी दौड़ वेख लो, आहा, जग विच पै गया जे शोर वेख लो, लाहौर वेख लो भी आजो लाहौर वेख लो, टोर वेख लो भी साडे टोर वेख लो। वेरी गुड जी। बहुत अच्छे। कौन कहंदा लाहौर साडा पैरिस नालों घੱਟ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੋ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਝਟ ਪੱਟ ਏ। ਆਹਾ। ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਨਹਾਣਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਇੱਛਰੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲੰਡੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਵਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਅਨਾਰਕਲੀ ਤੋਂ ਕਰਾਣਾ ਵਾਂ, ਖਾਬੇ ਛਾਬੇ ਖਾਣ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮਿੱਠਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਮਕੀਨ ਆ, ਗੋਰਮੇ ਹੀ ਗੋਰਮੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਛਾਈ ਏ, नंबर 1 केक नाले खालस मिठाई है। वाह, वाह, वाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अनाया है और मैं आपको एक शेर सुनाऊंगी। जी इरशाद। किसी सरनगू सी टहनी पे रखेंगे 4 तिनके, आहा, किसी सरनगू सी टहनी पे रखेंगे 4 तिनके, ना बुलंद शाख होगी ना गिरेगा आशियाना। बहुत अच्छे। बहुत आला। बहुत ना बुलंद शाख होगी ना गिरेगा आशियाना। वाह क्या बहुत कहने। अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह। जी, जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं शायरी सुनाना चाहता हूँ। इरशाद। तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, वीराने को आबाद तो कर सकता हूँ, वाह वाह। जब चाहूँ तुम्हें मिल नहीं सकता, लेकिन जब चाहूँ तुम्हें याद तो कर सकता हूँ। बिल्कुल करते रहा करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनैद साहब मेरा आपसे एक सवाल है। जी। जो पुराने बुजुर्ग थे वो हमेशा अखलाकियात का दर्स देते थे, लेकिन आजकल इसका बुखरान नज़र आता है, इसकी क्या वजह है? अखलाकियात के बुरान की सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? सच्ची बात कि हमने हलाल और हराम में तमीज़ करना छोड़ दी है। यकीन करें सारी नहुस्तें इसलिए हैं कि बहसीत मजमूई माशरे ने हराम और हलाल की तखसीस छोड़ दी है। आज आप जिन सियाने बुज़ुर्गों की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि वो सबसे ज़्यादा नफ़रत करते थे हराम कमाई से, बिल्कुल और ऐसे। मोहब्बत करते थे हलाल रोज़ी से। हमने ये तखसीस ही छोड़ दी है, हमने बच्चों को बताना छोड़ दिया है। आज बेगम उस शौहर की कख इज़्ज़त नहीं करती जो हलाल कमा, बेशक कम कमा के लाता है लेकिन हलाल कमा के लाता है। वो कहती है तुम नखट्टू हो। बच्चे अपने बाप को कह रहे होते तुमने क्या किया है,
10 साल बाद 15 साल में निकट्टू हो, हराम कमा के लाए तो वो कहते हैं फाबे आप बहुत अच्छा है जी, ज़बरदस्त है। हमारे बुजुर्ग हमें ये नहीं बताते थे। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि वो बल्कि हराम कमाई वाले जो होते थे, बच्चे होते थे, उनके साथ खेलने की इजाज़त नहीं देते थे। फिर हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि तो ये तो चलता है यार, इतना थोड़ा बहुत, ये कोई हराम थोड़ी है। अब ये आप ज़हन में रखें कि नजस की एक छींट भी जो है ना, एक छींट भी, गलाजत की एक छींट जो है, अगर आपको पता चल जाए कि आपके पानी के टैंक में है, आप वहाँ का पानी पिएंगे? उस टैंक से पानी पिएंगे? कभी भी नहीं पिएंगे। लेकिन हराम कमाई है, वो कहते हैं ओ इतना तो चलता है, वह कोई हराम थोड़ी है। क्यों हराम नहीं है? जब आपके दिमाग में सुर्ख बत्ती जल रही है कि ये हराम है, तो हराम है, चाहे वो रत्ती बराबर ही क्यों नहीं है। वो आपके इतने सारे रिज़्क़े हलाल को हराम कर रहा है, हमें एहसास ही कोई नहीं। इसीलिए हमारी बेबरकती है, अदम इत्मीनान है, नहुसत है सोसाइटी में, ये हमने छोड़ दिया है, उसकी इज्जत करना छोड़ दी है। आप कहते जी पुराने बाबे नहीं मिलते, कितने पुराने बाबे चाहिए आपको? है ना हमारे पास। कितनी ऐसी बातें की, पुराने बाबे के लिए तालियां। अब यही सवाल अब इनसे पूछे, मैंने जवाब देना। मैं पुराना बाबा ही नहीं। आप मुझसे इस तरह की बातों की तवक्को कर सकते? नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद साहब अस्सलाम वालेकुम, सुहाना मैम अस्सलाम वालेकुम, नसीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद नईम अब्बास है और मैं आपको तजम्मल कलीम साहब का एक पंजाबी में शेर सुनाऊंगा सर। सुनाइए प्लीज। आपने तजम्मल कलीम साहब का नाम लिया, मजा आना शुरू हो गया। हाँ जी, मजा आना। सुन लो इश्क बीमारी दा, तापे कसमे वारी दा, ते कच्चे घर नहीं लुटी दे, ते मोया नू नहीं मारी दा, ते जिब होंदी है बोलण लई, कम लैंदे ने यारी दा। क्या बात है, वाह वाह, ये तजम्मल साहब ही कह सकते हैं। जिब होंदी है बोलण लई, कम लैंदे ने यारी दा, ते प्यार खरीदण आया सी मुंह ते वेख व्यापारी दा। ते या फिर अथरू पीने पैंदे ने, या फिर दिल नहीं हारी दा। वाह यार वाह, कमाल। जी तो अब बारी है गेम की। कौन कौन हिस्सा ले रहा है? मेरा ख्याल है सर आज इस कपल को गेम में एंट्री देनी मियाँ चाहिए। बीवी। मियाँ बीवी को। लो जी, अब मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई करवाएं, शैतानी काम करें। मैंने सब्जियां मारनी शुरू कर दे। मैं जिस सब्जी का नाम लूंगा ना, जो उसको पहले उठाएगा ना, वो सब्जी उसकी हो जाएगी, और जिसके पास ज्यादा सब्जियां होंगी वो जीतेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विकी साहब आप लोगों को डिच भी कराएंगे, अच्छा तैयार रहना है। हाँ, 1 2 3 गाजर। वेल डन। हाय हाय, आज मजा आएगा। टमाटर। ये बात। 1 2 3 करेला। 1 2 3। इस चीज को खा के खांसी होती है। तो कहा आपने था उठा के बोलेगा। चलो एक चीज तो बेचारे के पास जाने दो, शौहर है। आलू। वन टू थ्री। ये हवा उड़ रहा है। अब नहीं भाई देखने वाला ऊपर। शिमला मिर्च। लो आपका तो हाथ ही गलत तरफ जा रहा है। बोले शिमला मिर्च और खीरे में कितना फर्क है? हालांकि सबसे ज्यादा स्माइल उन्हीं के चेहरे पे है। बैंगन। पहले क्या उठाया था आपने? आपने अपना बैंगन ही खट्टा कर लेना। कलजम। सब आप ये शौहर सबकी फुर्ती का अंदाजा नहीं लगा पा रहे। आप उनकी घर में पोजीशन का नहीं अंदाजा लगा पा रहे। जीतना भी नहीं, हम हार कर भी जीतना चाहते हैं। अभी तो याद उठाए। प्यारे भाई, अब आप अपनी इज्जत बचाने की खातिर ना पूरी रोबदार आवाज में कहें, उठा ली है ना सारी सब्जियां, अब जाके पकाओ। शाबाश। उठा ली है ना सारी सब्जियां, अब जाके पकाओ। बेचारे की आवाज देकर रो भी, अब पकाओ थोड़ी सी ना, पकाओ। काउंटर काउंटर। चले पकाए, मैं देखती हूँ। मान गया भाई, मान गया। नाज़रीन, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, आपने ये मुहावरा तो सुना ही होगा कि मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। कुछ ऐसी ही सूरत हाल शोबा सेहत के साथ भी दरपेश है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आपको लिए चलते हैं अपने स्किट बोर्ड की जानिब। जी मैडम, अब बताइए आप। सर मैं आपको बता रही हूँ, सैलून का काम इतना चलेगा और आपको पता है 1700 रुपए का हम सिर्फ। अच्छा मैडम, हमें ये ना बताएं चलेगा कि नहीं चलेगा, आप सिर्फ अपना मुझे बताएं कि इस काम में करना क्या होगा हमें। सर इसमें बस थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे एक फेशियल 1700 रुपए का हम लेते हैं, इतनी बड़ी बॉटल होती है, इतना बड़ा साथ में पाउडर होता है और पूरा महीना 20-30 हम कस्टमर भुगता सकते हैं इसमें। 1700 ਦੇ ਵਿੱਚ 80 हाँ जी 20-30 ਭੁਗਤਾ ਸਕਨੇ ਆ जी। ਓਏ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰੀਮਾਂ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਨੇ ਆਪਾਂ। सर पानी डालेंगे तो देखो ना, जेड़ा बंदा फेशियल करा रहा ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਏਸੀ ਆਇਆ ਭਾਈ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਗੈਸ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਹੋ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੈਸ ਪਾਈ ਹੈ, LPG ਜੀ ਪਾਈ है। हालांकि तो ब्राउनी पैंदी है हाँ। अच्छा तो मैडम मुझे एक बात बताइए, इस काम में सैलून में कोई फायदा भी है कि नहीं। सर मैं आपको बताती हूँ, जब महीने का स्टार्ट होता है और नया सामान आता है ना, तो कस्टमर के सामने हम जब नया सामान खोलते हैं, कस्टमर खुश हो जाता है, ले भाई मेरे लिए नया सामान खुला है। प्रोटोकॉल सर फिर हम उनकी उतारते हैं छिल, मुंह की भी और जेब की भी। ये बात देखिए पर पर्सन 4200 रुपए लेते हैं हम। अच्छा, एक फेशियल का 4200 रुपया जी। लोग तो पागल हो गए ने उस्ताद मोहतरम। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ 4200 ਰੁਪਏ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ 8 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਬਣ ਲਿਆਣਾ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਖੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਤੇ ਸ਼ਾਪਰ ਚੜਾ ਲਈਦਾ ਉਸ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। सर आप खुद सोचिए, 1700 रुपए का सामान और पर पर्सन 4200 रुपया और महीने में तकरीबन हम 20 कस्टमर तो ऐसे निकाल लेते हैं। 20 ਕਸਟਮਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 4200 ਰੁਪਇਆ ਲਵੇ ਤੇ 1700 ਦਾ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਡੀਲ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਲਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੀੜੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲਾਂ 3 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟਾਇਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਖ ਸਾਡਾ ਏਸੀਆਂ ਦਾ, ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਤਾ। सर इस पे सोने पे सुहागा। और की? जब महीने का एंड होगा चीजें एक्सपायर होने वाली हो जाएंगी। सुटनियां पैंदियां ने। नहीं फेंकनी क्यों है? सर 2500 वाली डील पे कांटा लगा के हम 2500 कर देते हैं। अच्छा हाँ। ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਕਾਂਟਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। समझ गए आप। हाँ हाँ। सर 2500 और 2500 तो एक ही बात है। बिल्कुल सही कह रहे। और जो हमने एक और डील लेनी है, एक दुल्हन के साथ एक फ्री। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੇ ਕਰਾ ਲੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜੇ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ। और नहीं बेवकूफ है पुत्रा, फिर दूसरी दुल्हन वो भी आ जाती जिदा पहले ब्याह होया हुंदा। अच्छा वो भी आखदे जो फ्री जो आ रहा काम, लेकिन एक नाल एक फ्री। एवें आख्या कि मेरे भी ये होइयां हैं, 3 बच्चे पीछे रो रहे होंदे ने, मिनट बाद फोन आते चुक मामा घर आती हूं चुप। यार ਇਹ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। नहीं जो लोग भी चलाक थे, भी चलाक। अच्छा मेरी गल सुनो, ये जेडी ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ कि एक दुल्हन के साथ एक दुल्हन फ्री, ਤੇ ਜੇ फ्री वाली आके कहे मेरा कर दो, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। फिर भी हमने उतने ही पैसे लेने हैं क्योंकि हमारी डील तो डील है ना। हाँ बस ठीक है, फिर एक काम करते हैं, ये आधा पोर्शन जो है ना मैं आपको सलून बना दूंगा, ठीक है ना, बाकी सारे आपकी तनख्वाह होगी। कितनी तनख्वाह होगी मेरी? आप वैसे कितने लेते पैसे? मैं 30,000 रुपए। नहीं 30,000 बहुत ज्यादा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਬਚਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੀਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। सर मैंने ही आपको बताया कि कितने पैसे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम पप्पू भाई। वालेकुम सलाम। ਹੁਣ ਕੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠਾ? अबे LCD सिस्टम खराब हो गया। ठीक है ना ਹੁਣ? ਆ ਲੱਤ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਵਹਾ ਦਰਾ। सर ये क्या? असल में ना हम फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। फिजियोथेरेपिस्ट भी? असल ए मेरा यार ना, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੇੜਾ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚੋਂ ਸ਼ਫਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਵੇ ਹੱਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਆਪੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲਾਜ ਛਾਟੀਕੇ ਦਾ ਠੀਕ। ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੈੱਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਛਾਟੀਕੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ। ਇਹ ਸ਼ਫਾ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਚਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। यार उन्हें गल बाहर ना खोली। अरे मरगा भाई क्या हुआ? बेड पे ओ मरगा लेटो, बेड पे लेटो। ये दर्द तो मेरी जान ले जाएगी। क्या हुआ? की है? ओ भाई पता नहीं क्या होगा, यहाँ से दर्द शुरू हुआ यहाँ तक जावा, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक जावा,
ये तो शुक्र है मैं यहाँ से खत्म हो जाऊं, नहीं तो पता नहीं कहाँ तक जावा। अरे तेरी दर्द यहाँ से उठती, यहाँ जाती, यहाँ से ऊपर आती, इतनी हमारा फिरती, इसने गूगल मैप लगाया हुआ है। अरे मरगा, ये दर्द मेरी जान ले जाए। मेरा बाप इसी दर्द से मर रहा था। अबे मैं मरना नहीं। आए ओए, पाँव में आ गई बे, तो भाई इसमें दाएं में आ गई। वो जैसे मेरे बाजू में आ गई भाई, इधर से पकड़, बाजू फटता, और सर पकड़ ले। ओए मेरा बाजू तू पकड़ ले बे, तू वाकफ ही नहीं भाई, इसी वजह से मेरा बाप मर गया। मेरी माँ को उसने कहा था मेरा हाथ पकड़, मेरी माँ ने हाथ नहीं पकड़ा, मेरा बाप मर गया। वो मेरी माँ ने इसलिए हाथ नहीं पकड़ा कि ये जहाँ भी जावा ना मेरे को साथ लेके जावे। तो ये मर रहा कहीं मुझे साथ ना ले जाए। बड़ी तकलीफ चाहिए थे मेरी वाली तार सुट। अरे ये जितना दर्द तेरी फिरती टुटती है ना, इसको पेट्रोल पे करा लीजिए, अगले दिन ही तेरी दर्द ठीक ना हो तो मेरा नाम बता दियो। छोटे इलाज कर, तरीके ना बता। लेटो। ओ छोटे, हाँ जी, किथे घुटन ना आराम आना है। ए तार जेडी मनु लगी सी ना 336 जी, ए ला फिर आराम आएगा। मारूंगा सारो। अरे यार नहीं, तार वाला तो हमने मजाक रखा ही नहीं। खैर जा, सोचते ला लें दे। ओहो, कम से कम बंदा पूछ ही लेता है क्या चीज बेचनी है क्या नहीं। एक एसी तो बेचे है। ओहो, एसी बेचा है तो फिर पूछ लेना था ना। क्या पूछ ली थी, इतना पुराना एसी था। तुम्हें पता है पुराना भी था तो 80,000 का लिया मैंने। 6 साल पहले 80,000 का लिया था। ओहो, तुम्हें नहीं पता। ये लड़ने के लिए जगह बनाई है, क्या प्रॉब्लम हो गई है? भाईजान मेरी बीवी यहाँ आपको एसी बेच के गई है। कौन सा एसी बेच के गई? भाई जी एसी मैंने आपको बेचा था। वो नकारा सा जो एसी हाँ था। जी। और भाईजान उसके अंदर था ही कुछ नहीं, ना उसके अंदर गैस थी, ना उसका कंडेंसर ठीक था, ना उसकी जालियां ठीक थी, मतलब एक खंडर सा था। भाई आपको नहीं पता वो एसी बहुत महंगा था। मतलब की होती ग्लास को दी कूलिंग सी। भाई उसकी वैल्यू का मेरे से पूछो। की वैल्यू सी मतलब बच्चे स्कूल छट गया था सी। ओहो, मैं जानता हूँ, मैंने कैसे वो, यार भाई आपको नहीं पता, मैंने उसकी जाली में 2 लाख रुपया छुपाया हुआ था। पागल तो नहीं, तू उसकी जाली में 2 लाख रुपए छुपा दिए। तो ये ऐसे मुझे भेज दो भाई, भाई ये मुझे भेज दो। ओ भाई ये क्या हो गया आपको? हाँ ये मैं लेके जाऊंगा। आपने 35 का लिया था, मैं 40 दूंगा। हाँ। भाई एसी की जाली में नहीं, मैंने आउटडोर की जाली में छुपाया था। ये मैं खरीदूंगी, ये मैं खरीदूंगी सर। औरतें क्या करें, मैं खरीदूंगा। भाई ले ले 50 ले ले। किसका ले ले 50? इसका 50 ले ले। कौन ले ले? तू ले ले। ये वो वाला एसी नहीं है। हाँ? तो वो वाला किधर है? वो तो भाई मैंने बेच दिया है। भाई किसको बेचा? कबाड़िया को बेचा, मुझे पता नहीं वो कहाँ चला गया होगा कबाड़िया। नहीं तो तुमने उस एसी में 2 लाख रुपए रखा ही क्यों था? कौन सी माँ को देनी थी तुमने वहां पे रख के चोरी? नहीं मेरी बात सुनो, जब मैं तुम्हें बोलती हूँ कि मुझे कुछ दे दो, मेरी तो तनख्वाह बहुत कम है, मेरे पास पैसे नहीं है, जेबें खाली पड़ी हुई हैं, उसमें रख के चोरी करवा लिया। बेगम को नहीं तुम कुछ लेकर दे सकते। शुक्र है साढ़े घर ते एसी नहीं गा, और शुक्र है तेरे को 2 लाख भी आने। अच्छा मैडम, जब आपका एसी मिल जाए ना तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस साइड पे सैलून भी खुल गया है। खुद भी आइएगा, अपनी सहेलियों को भी लाइएगा, आपको बहुत अच्छे पैकेजेस में सारी सर्विसेज अवेलेबल होंगी। यार असल गल जेडी भैन पप्पू मैं दसन आया सा, ताया हस्पताल उन्हें ऑक्सीजन लगना है। ओए सिलेंडर दे उन्हें। ये सिलेंडर? हाँ ऑक्सीजन वाले कोई उत्तरे मोहिसियां वाली दुकान है। अल्लाह दे फजल जो लग गया। आइसक्रीम आइसक्रीम, चल ये ले और निकल भाई। कितना कराया भैन? जे ते ताया बच गया तो 10,000, जे मर गया 15,000। 15 मर गया 15,000, मर गए मरन दे पैसे ज्यादा। ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਮੰਗਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ पैसे देते ਨੇ। अच्छा बहन, पार्लर कब से खुल रहा है वैसे? ओ मेरा 2 लाख चला गया, तुझे पार्लर की पड़ी है। तुम्हें तो मैं घर जाकर बताऊंगी ना, जो मेरे से चोरी पैसे छुपा के रखते हो। तुम्हारे साथ तो मुझे रहना ही नहीं है। बीवी को नहीं 2 लाख दिया, चोरी करवा के बैठ गया। आप दिल नहीं बुरा करें, मैं आपकी अभी सर्विसेज कर देती हूँ। ठहरो बाजी, सर्विसेज पैसे नहीं है हमारे पास। ओ भाई दर्द क्या है भाई, जितने मर्जी पैसे ले लो, मेरा दर्द ठीक कर दो। साइड पे लेट जा उधर लेट जा। अबे वो दर्द ठीक होगा, वो दर्द ठीक होगा मेरा। ओए वो देखियो, चले 10,000 रुपया दे। किस चीज के 10,000? अबे मुझे तो अब पता चला, मुझे दर्द नहीं था, मेरे वोल्टेज कम थे। वोल्टेज कम थे? हाँ। अच्छा तो पैसे नहीं देने? हाँ नहीं, किस चीज के पैसे? हाथ फाड़े डायरेक्ट लाइए तारा। नाज़रीन, ये था आज का देशपोक का चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि जंग चाहे नॉर्थ पोल पे भी लग जाए,
उसका असर हमारे किराना स्टोर तक पहुंचते हुए 1 घंटा नहीं लगता। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।